नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारी अभी डेट एंड टाइम की एक्सरसाइज चल रही है, आज हम आपको डेट एंड टाइम में एक नए फंक्शन की ओर लेके चलते हैं। इस फंक्शन का नाम है workday.intl फंक्शन। इसके पहले वीडियो में हमने वर्कडे फंक्शन पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। अब उसका दूसरा फंक्शन है workday.intl फंक्शन। अब ये workday.intl फंक्शन क्या है, किस प्रकार काम करता है, ये अभी आपको हम इस वीडियो में सारा सब कुछ क्लियर कर देंगे। जो वर्कडे डॉट आई एन टी एल फंक्शन होता है, इसका सिंटैक्स है स्टार्ट डेट, डेज, वीकेंड, हॉलीडेज। मतलब वर्कडे डॉट आई एन टी एल फंक्शन जब आप एक्सेल शीट पर लगाते हैं तो वो आपसे स्टार्ट डेट मांगेगा, डेज मांगेगा, वीकेंड मांगेगा और हॉलीडेज मांगेगा। हॉलीडेज हमारा ऑप्शनल होता है, इसको हम पास करेंगे। यदि हमसे हॉलीडे पूछा गया तो पास करें, अन्यथा पास ना करें, फिर ये फंक्शन हमारा पूरी तरीके से काम करेगा। अब ये वीकेंड क्या होता है, जब आप लोगों ने वर्क डे फंक्शन पढ़ाया था हमने आपको, तो वर्क डे फंक्शन क्या काम करता था, सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ करके, मंथ में सैटरडे और संडे ऑफ करके बाकी दिए गए दिन में वो जोड़ के डेट बताता था। लेकिन जो वर्कडे डॉट आई एन टी एल फंक्शन है, यह फंक्शन हमारा, इस फंक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि किस दिन आपको छुट्टी लेनी है। जो वीकेंड का ऑप्शन होता है, ये लिखा है हमारा वीकेंड। वीकेंड के अंदर इतने सारे ऑप्शन होते हैं। आप सैटरडे संडे छुट्टी लेना चाहते हैं, संडे मंडे छुट्टी लेना चाहते हैं, मंडे ट्यूसडे छुट्टी लेना चाहते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी लेना चाहते हैं, वेडनेसडे थर्सडे छुट्टी लेना चाहते हैं, थर्सडे फ्राइडे छुट्टी लेना चाहते हैं, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी लेना चाहते हैं, संडे केवल लेना चाहते हैं, मंडे केवल लेना चाहते हैं, ट्यूसडे केवल लेना चाहते हैं, वेडनेसडे केवल लेना चाहते हैं, थर्सडे केवल लेना चाहते हैं, फ्राइडे केवल लेना चाहते हैं या सैटरडे लेना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से छुट्टी चूज कर सकते हैं। हॉलीडेज तो हमारा हो गया कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन तो छुट्टी होगी, लेकिन वीकेंड में ये होता है कि जिस दिन आपका मन है उस दिन आप अपने हिसाब से, जैसे मान लो कोई आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी में आप चाहते हैं कि हम संडे की जगह छुट्टी ना लेकर मंडे छुट्टी ले लें, मंडे को अपनी कंपनी बंद रखें, तो उस हिसाब में ये वर्क डे डॉट आई एन टी एल फंक्शन हमारा काम करेगा। वर्क डे डॉट आई एन टी एल फंक्शन में हम अपने हिसाब से वीकेंड वाला दिन चूज कर सकते हैं। और जो वर्क डे फंक्शन होता है, वर्क डे फंक्शन में बाय डिफॉल्ट वो सैटरडे संडे को ऑफ करता है। अगर आपने वर्क डे फंक्शन लगा दिया तो सैटरडे और संडे, मतलब शनिवार और रविवार 2 दिन को छोड़कर काउंट करेगा। और वीकेंड, और जो दूसरा फार्मूला है वर्क डे डॉट आई एन टी एल फंक्शन, इस फंक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि आप किस दिन छुट्टी लेना चाहते हैं। अभी आपको एक हम फंक्शन लगा के बताते हैं। हम लोग इस सेल पे आते हैं और इस सेल पे हमने फंक्शन चालू किया इक्वल टू वर्क डे। इक्वल टू वर्क डे डॉट आई एन टी एल फंक्शन। फार्मूले को हमने एक्टिव कर लिया। अब फार्मूला को एक्टिव करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं हमसे क्या क्या मांग रहा है। पहला मांग रहा है स्टार्ट डेट, दूसरा मांग रहा है डेज, तीसरा मांग रहा है वीकेंड, चौथा मांग रहा है हॉलीडेज। तो हॉलीडेज अगर है आपकी कंपनी में तो आप हॉलीडेज मतलब जैसे मान लीजिए आपने संडे फंडे छुट्टी रखी, इसके अलावा महीने में कुछ त्यौहार पड़ गए हैं जिस दिन कंपनी बंद रही, वो हो गए हमारे हॉलीडेज। क्योंकि संडे के अलावा इन दिनों में कंपनी बंद रहेगी तो वो दिन हमारे हॉलीडेज हो जाते हैं, कोई त्यौहार हो गया कुछ हो गया। तो जैसा कि पहला पैरामीटर है हमारा स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट हमने एक ले रखी है,
हमने स्टार्ट डेट प्रेस कर दिया, कॉमा, इसके बाद हमने दूसरा डेज, हमने डेज प्रेस कर दिया। अब इसके बाद मांग रहा है वीकेंड। वीकेंड में हम क्या करेंगे, वीकेंड में हमने ये देखिए इतने पैरामीटर आपके सामने दे रखे हैं। इसमें इन पैरामीटर में आपको जो पैरामीटर आपको सिलेक्ट करना है उसके सामने एक नंबर दिया गया है। यदि आप वो नंबर लिख देंगे तो वही दिन आपके सामने लग जाएगा फार्मूले में। हमने ले रखा है कि मंडे को हम अपनी कंपनी ऑफ रखेंगे, बाकी सारे दिन कंपनी खुली रहेगी। तो मंडे पे जाके हमने डबल क्लिक कर लिया, तो यहाँ पर देखिए मंडे में कौन सा दिन लिखा हुआ है, मंडे ओनली 12। तो हमने यहाँ पे 12 प्रेस कर लिया। अब इसके बाद अभी हॉलीडेज नहीं देना चाहते हैं और शिफ्ट के साथ हमने ब्रैकेट को क्लोज कर लिया और हम लोगों ने इंटर प्रेस कर लिया। अभी देखिए हमने हमारा 23 तारीख को काम खत्म हो जाएगा। अब किस प्रकार खत्म होगा, ये 6 मतलब जून, इस जून का कैलेंडर हमने आपके सामने बना के रखा हुआ है। अभी इस पे आपको चेक करा के दिखाते हैं। हमने 2 तारीख से काम करना शुरू किया। हमने आपको बता रखा है कि जिस तारीख को काम करना शुरू करेंगे उस दिन को छोड़ के दूसरे दिन से काउंट करते हैं। तो 2 तारीख से हमने काम शुरू किया, इस 2 तारीख को छोड़ देते हैं। 3 तारीख को हमने काम किया 1 दिन, 4 तारीख को हमने काम किया 2 दिन। हमने मंडे छुट्टी रखी है तो मंडे वाला दिन हम लोग नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। और हमारी 18 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, तो यहाँ से शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, 2 तारीख से काम करना शुरू किया, हमने 2 तारीख को छोड़ दिया, 3 से काउंट करेंगे 1 2, मंडे को छोड़ देंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 को कौन सी तारीख आ गई, 23 तारीख। देखिए फार्मूले हमारी 23 तारीख आ गई। ये देखिए दूसरे में अभी आपको हम हॉलीडेज पास करके दिखाते हैं। इक्वल टू workday.intl फंक्शन। इस फंक्शन में आपसे क्या क्या मांग रहा है, हॉलीडेज। तो हमने एक बता रखा था आपको वर्कडे फार्मूले में कि जो पीला कलर की डेट हो गई है वो हमारी वीकेंड है, छुट्टी है। अब इस फंक्शन में आपसे क्या क्या मांग रहा है, स्टार्ट डेट मांग रहा है। स्टार्ट डेट हमारी ऊपर लिखी रखी, इस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया, कामा। दूसरा मांग रहा है डेज, हमने डेज भी ले रखा है, डेज में हमने सिलेक्ट कर लिया, कामा लगा दिया। अब इस बार हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी फ्राइडे को बंद रहे। कोई भी दिन आप ले सकते हैं। 2 दिन लेने के लिए ये ऊपर लिखा हुआ है कि 2 दिन कंपनी बंद रख सकते हैं, 1 दिन कंपनी बंद लिखन करने के लिए 1 दिन कर सकते हैं। तो आज हमने संडे को ले लिया, संडे की जगह क्या लिखा हुआ है 11, तो हमने प्रेस कर दिया 11, ठीक। हम लगा दिया कॉमा। हॉलीडेज हमारे ये है 3 दिन हॉलीडेज, तो इस सेल पे ले गए, तीनों को एक साथ प्रेस कर दिया, शिफ्ट के बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया, इंटर प्रेस कर दिया। ये हमारी डेट कौन सी लेके आया, 24 तारीख। अब देख लेते हैं काउंट करके कैलेंडर में। 2 तारीख को इसने काम करना शुरू किया, 2 तारीख को छोड़ देते हैं, 3 से काउंट करते हैं 1। लेकिन 4 तारीख को संडे है, संडे इस से बार हमने संडे को छुट्टी मानी है, तो संडे को छोड़ के बाकी दिन काउंट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, 14 को भी छोड़ देंगे क्योंकि इस दिन हॉलीडे है। 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 कौन सी तारीख आ गई, 24। ये देखिए 24 तारीख आपके सामने लिखी हुई है। तो हमारे बताने का मतलब, समझाने का मतलब ये है कि जो वर्क डे फंक्शन था हमारा, तो वर्क डे फंक्शन में सैटरडे और संडे बाय डिफॉल्ट
वो 2 दिन छोड़ के काउंट करता है। और जो वर्क डे डॉट INTL फंक्शन हमारा है, तो वर्क डे डॉट INTL फंक्शन हमारा, इस फंक्शन में हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं वीकेंड छुट्टी। मान लीजिए हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि हम किस दिन कंपनी को ऑफ रखना चाहते हैं, किस दिन कंपनी को बंद रखना चाहते हैं। तो ये हमारी डेट आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने ये कम डे इसलिए लेके रखा है, इसमें आपको समझाने के लिए। इस पर आप कितने भी दिन डे कर सकते हैं। यहाँ पे आप 188 डे कर सकते हैं। देखिए 2024, 1/7/2024 हमारी आ गई। कितने भी दिन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए अगर 1888 दिन में काम किया तो किस तारीख को, ये इसलिए हम ये लिखते हैं। सेल को सिलेक्ट करने से ये फायदा होता है कि हम सेल में अगर परिवर्तन करेंगे तो हमको फार्मूले में जाके एडिट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फार्मूले में डायरेक्ट स्टार्ट डेट और डेट लिखेंगे, बार बार आपको फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप बढ़िया सबसे अच्छा स्टार्ट डेट लिखिए, उसके सामने कॉलम दे दीजिए, डेज लिखिए, उसके सामने कॉलम दे दीजिए। अब यहाँ पे कोई भी आपको डेट मिले, यहाँ डेट जैसे ही आप लिखेंगे सीधा फार्मूला अपने आप चेंज होता जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वर्क डे डॉट INTL फंक्शन भली बात समझ में आ गया होगा। अभी इसमें 2 फंक्शन और हमारे बचते हैं, नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज डॉट INTL फंक्शन। अगले वीडियो में हम इन दोनों फंक्शन से आपको रूबरू कराएंगे। तो नमस्कार। और थोड़ा सा समझिए, हमारे बताए गए फॉर्मूला को थोड़ा सा समझिए, समझ में आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा।